वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इससे पहले हमने 2 सेशन बनाए हैं। पहले सेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट को डिफाइंड किया है, उसके बाद दूसरे सेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट के टाइप के बारे में बतलाया है और उसमें से कार्बोहाइड्रेट का जो पहला टाइप था जिसे हमने मोनोसेकेराइड नाम दिया था, उसमें से हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मोनोसेकेराइड के तीसरा टॉपिक यानी गैलेक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गैलेक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, आपको बतलाया था कि फ्रक्टोज जो होता है ये फल सुक्रोज होता है, फल शर्करा होता है। ये जो फ्रक्टोज जो होता है यह सबसे ज्यादा मीठा सुक्रोज होता है और ये फल में पाया जाता है, इसलिए इसे आप फल शर्करा भी कहते हैं। लेकिन आज जो मेरा है ये क्या है, ये गैलेक्टोज जो है यह दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह यानी कौन? गैलेक्टोज दूध की शर्करा बनाने में मदद करता है। गैलेक्टोज किसमें मदद करता है? दूध की शर्करा बनाने में मदद करता है। उसके बाद अगर आप इसके सामान्य सूत्र के बारे में बात करेंगे तो इसका भी सामान्य सूत्र वही होता है C6H12 और O6, जो किसका था? ग्लूकोज का था और किसका था? फ्रक्टोज का था। जो सामान्य सूत्र, जो केमिकल फार्मूला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है, वही केमिकल फार्मूला किसका होता है? गैलेक्टोज का होता है। यानी क्या होता है? C6H12O6 होता है। उसके बाद हमने फ्रक्टोज के बारे में और ग्लूकोज के क्रियात्मक समूह के बारे में आप लोगों को बतलाया था। आप लोगों को हमने बतलाया था कि ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। इसलिए इसको एल्डो बोला था, इसको क्या बोला था? कीटो बोला था। याद होगा आपको। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ जो यानी गैलेक्टोज में जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वह एल्डिहाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड पाया जाता है। यानी इसमें भी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। तो अब आपको पता होगा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह क्या है दोस्तों? एल्डिहाइड है। और कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। तो आपको याद होगा जिसका क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, जिसका क्रियात्मक समूह क्या दोस्तों? एल्डिहाइड। तो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड के लिए हमने शब्द प्रयोग किया था एल्डो, और इसमें कार्बन का संख्या कितना है? 6। तो इसको क्या कहते हैं? हेक्सोज। क्या नाम दिए थे? हेक्सोज। इसका मतलब गैलेक्टोज जो है वह भी एक एल्डो हेक्सोज है। क्या है? एल्डो हेक्सोज है। तो याद रखेंगे इस प्रकार से। एल्डो हेक्सोज का 2 एग्जाम्पल हमें मिल गया। एल्डो हेक्सेस एक कौन है? एक तो ग्लूकोज है और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज है। यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों क्या है? एल्डो हेक्सोज है। और कीटो हेक्सोज के बारे में बताया था। कीटो हेक्सोज कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। उसके बाद यानी ये तीसरा था मोनोसेकेराइड। उसके बाद चौथा मोनोसेकेराइड आता है जिसे हम लोग कहते हैं RNA। RNA मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोस शर्करा होता है जो
पेंटोन होता है। क्या होता है? पेंटोन। यानी इसमें कार्बन की संख्या कितना होगा? 5 होगा। कार्बन की संख्या कितना? 5। अगर इसके सामान्य सूत्र की बारे में बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है C5H10O5। क्या होता है? C5H10O5 होता है। उसके बाद इसमें यह जो है यह एल्डो पेंटोज होते हैं। क्या होते हैं? एल्डो पेंटोज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। इसमें भी क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, किसमें? ग्लूकोज में, उसके बाद लैक्टोज में, और किसमें? आरएनए में क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और चूंकि आरएनए में कार्बन की संख्या 5 होती है, इसलिए इसे हम लोग पेंटोज कहेंगे। तो एल्डिहाइड पेंटोज, एल्डिहाइड है और कार्बन की संख्या 5 है, इसलिए इसको क्या नाम दिए हैं? एल्डोपेंटोज। क्या नाम दिए हैं? एल्डोपेंटोज। यानी यह कौन? आरएनए एल्डोपेंटोज होता है। अब देखिए यहां पर एक नया शब्द क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। देखिए इसको हमने नोट में लिखा है कि न्यूक्लिक एसिड का मतलब आनुवांशिक पदार्थ होता है। अर्थात अतः आरएनए एक क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। न्यूक्लिक एसिड का संबंध किससे है? आनुवांशिकता से है, आनुवांशिकी से है। इसका मतलब आरएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। इस प्रकार से हम मोनोसेकेराइड में पढ़े। मोनोसेकेराइड में हमने मेनली 4 प्रकार की पढ़ा। एक ग्लूकोज पढ़ा, हम लोग मोनोसेकेराइड में 4 प्रकार के पढ़ा। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा क्या था? लैक्टोज, और चौथा क्या था? आरएनए। याद रखेंगे मोनोसेकेराइड में 4 जो है उसमें से सिर्फ एक में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। बाद में सब में कौन क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड। कौन क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड। उसके बाद 3 में कार्बन की संख्या 6 है और आरएनए में कार्बन की संख्या क्या है? 5 है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह किस में है? तो याद रखेंगे फ्रक्टोज में, जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? फल शर्करा के नाम जानते हैं। अब चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एलिगोसेकेराइड के बारे में पढ़ना। एलिगोसेकेराइड के बारे में तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एलिगो मतलब होता है 2 से लेकर के 2 से अधिक और 10 से कम, यानी 2 से लेकर के 10 सुक्रोज, 2 से लेकर के 10 सेकेराइड, जिस भी कार्बोहाइड्रेट में हो उसे हम लोग एलिगोसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिगोसेकेराइड। यानी कह सकते हैं इसमें यानी शर्करा का संख्या क्या होगा? तो कहेंगे इसमें शर्करा जो होगा वह 2 से कहां तक होगा? 10 तक। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है जिसे हम लोग कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज। देखिए सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। और आपको पता होगा ग्लूकोज का क्या होता है केमिकल फार्मूला? C6H12O6। और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। दोनों जब अभिक्रिया करता है तो यहां से बनता है C12H22 और O11 प्लस जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। देखिए सुक्रोज को घरेलू चीनी भी कहा जाता है। क्या कहा था सुक्रोज को? घरेलू चीनी। याद रखेंगे आप जो घर में यूज करते हैं, चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, उस चीनी का केमिकल नाम क्या है? सुक्रोज। केमिकल नाम क्या है? सुक्रोज है। और देखिए इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सब आदमी के किचन में टेबल पर रखा रहता है। क्यों? चाय बनाने के लिए, भोरे भोरे चुस्की लेने के लिए, तो सब आदमी के टेबल पर रखा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं टेबल चीनी। क्या कहते हैं? टेबल चीनी। आपको पता होगा का? सुनिए ना, सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। याद होगा आपको। सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी किचन में ही रहता है, आराम से पड़ा रहता है। सब्जी बनाना है, भुजिया बनाना है, डाल दीजिए, बना दीजिए, बात खत्म।
तो NaCl को क्या कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं, और सुक्रोज को क्या कहते हैं, घरेलू चीनी, या इसी को टेबल चीनी कहते हैं, इसको टेबल नमक कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो इसका जो मेन सोर्स होता है वो गन्ना होता है। गन्ना मतलब ओके, चलिए, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, गन्ना से, यानी ईख से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, केन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, केन शुगर, यानी गन्ने वाला चीनी भी कहते हैं। चलिए 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यू गया और यू आया। चलिए अगला है लैक्टोज। अगला क्या है दोस्तों, लैक्टोज। हमने सबसे पहले पढ़ा जो एलिगोसैकेराइड का जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा, सुक्रोज देखा। सुक्रोज में चीनी से बनता है, किससे बनता है, चीनी से बनता है, सॉरी सुक्रोज जो होता है वो गन्ना से बनता है, किससे बनता है, गन्ना से बनता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, टेबल चीनी कहते हैं। अगला है लैक्टोज। देखिए लेक्ट जो है, लेक्ट शब्द का संबंध मिल्क से है, किससे है, मिल्क से है, और टोज मतलब क्या आता है, शुगर। टोज मतलब क्या आता है, शुगर। यानी हम कह सकते हैं कि जो शुगर मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, वो क्या होता है, लैक्टोज होता है। क्या यूँ कह सकते हैं कि ये दूध में पाए जाने वाले शुगर है। अब देखिए ये बनता कैसे है, तो जब ग्लूकोज को ग्लूकोज से अभिक्रिया कराया जाता है तब लैक्टोज बनता है। यानी यूँ कह सकते हैं ये जो है ये डाइसेकेराइड है। क्या है ये, डाइसेकेराइड है। 2 गो सेकेराइड ग्लूकोज और ग्लूकोज अभिक्रिया करके लैक्टोज प्लस जल बनाता है, यानी ये डाइसेकेराइड है। उसके बाद थर्ड जो अपना आता है इसे हम लोग कहते हैं माल्टोज। क्या कहते हैं, माल्टोज। और माल्टोज किस में पाया जाता है, तो आपको पता होगा घर में माँ, दीदी या दादी भात बनाती है, चावल बनाती है, तो उसका जो पानी होता है उसे मार कहते हैं। क्या कहते हैं, मार कहते हैं। और मार में क्या पाया जाता है, तो मार में माल्टोज पाया जाता है। मार में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। तो हमने स्पष्ट लिखा है यह उबले चावल के पानी, जिसे क्या कहते हैं, मार कहते हैं, में पाया जाता है। उसके बाद यह 2 ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का अभिक्रिया से क्या बनता है, माल्टोज बनता है। और यहाँ देखेंगे C6H12 प्लस C6H12 से क्या बनता है, C12H22 और O11 और प्लस क्या बनता है, जल बनता है। तो इसमें 2 सेकेराइड है, इसलिए इसे हम लोग डाइसेकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड कहेंगे। अगला है मेरा रेफिनोज। क्या है दोस्तों, रेफिनोज है। और देखिए रेफिनोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों मिल करके क्या बनाता है, रेफिनोज बनाता है, इसलिए यह ट्राइसेकेराइड है। क्या है, यह ट्राइसेकेराइड है। कैसा है ये, ट्राइसेकेराइड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो का ये जो सीरीज है जैव अणु, ये मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, पूरा डिस्कस करूँगा। और मेरा गारंटी है कि चाहे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, KVS, किसी भी टेट या किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आएगा, 100% गारंटी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।